सर स्टार्ट। हमारा चैप्टर आधा से ऊपर ही खत्म हो गया लगभग, है ना। ये चैप्टर आया। साकेत हेलो। आगे आगे। हेलो साकेत, गुड इवनिंग। हेलो हाँ सर। साकेत 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 का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सोया हुआ है मुझ पे। साकेत हेलो। अरे मेरे से ही ऑन हो गया शायद उसका वीडियो। साकेत आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ सर, बोलिए सर। कहाँ थे? हेलो, कहाँ रहते हो? हाँ सर, कहाँ रहते यहीं हो? सर, यहाँ पे। रूम में सर। क्लास 8 बजे होती है ना, भूल क्यों जाते हो तुम? याद क्यों कराना पड़ता है तुमको डेली डेली? नहीं सर, वो लिंक नहीं आया था ना सर, हमको लगा अभी सर 10 मिनट आया वेट था। करेंगे। 8 बजे मैंने भेज दिया, देखना 8 बजे से पहले भेज दिया या 8 बजे भेज दिया है लिंक मैंने। हाँ। तो बस सर उसका उदय का मैसेज देखे ना सर, लिंक भेजिए, तो वही हमको लगा कि 10 मिनट लेट करेंगे। अच्छा, कोई नहीं। एक चीज मैंने नोटिस किया है, कभी कभी क्लास हो तो कभी तुमने नहीं पूछा कि आज क्लास नहीं होगी? कभी लिंक के लिए तुम क्यों नहीं बोलते कि सर लिंक क्यों नहीं आया, आप तक भेजिए? सर लिंक आप पहले ही भेज देते हैं, तो इसलिए बोलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, चलो। लास्ट क्लास यस। में लास्ट लेक्चर देखा था तुमने ढंग से? हाँ सर। क्या क्या समझ आया था उसमें बताओ। ये सारी चीजें समझ आई थी इसमें? क्या नहीं समझ आया था साकेत बताओ। उधर तुमको भी कुछ भी इस चीज में समझना आया हो तो बोलो, क्योंकि साकेत तुमने लाइव क्लास में देखा था तो कुछ डाउट होगा तो तुम पूछ भी नहीं पाए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताओ। हम बताएं सर। बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर, द रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास जगह हमारे इसका प्रभाव देखते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आसपास की जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सर मैं बोलूँ। हाँ उदय, तुम भी बोलो एक बार। किसी भी चार्ज के आसपास में वो जगह जहाँ पर उस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये ज्यादा बेटर था। साकेत एक बार फिर से ध्यान से सुनना, उदय ने क्या बोला। ये डेफिनेशन उसने मतलब जो समझाया वो काफी अच्छा समझाया। डेफिनेशन तो जो आपकी स्क्रीन में लिखी है वही है, ठीक है। डेफिनेशन एग्जाम में आप ये लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक समझने के लिए होता है ना कि हम समझे क्या, वर्ड कौन से ध्यान में रखे। तो उदय फिर से बोलो। सर किसी भी चार्ज के आसपास वो जगह जहाँ पर उस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वेरी गुड साकिब, समझ आया। किसी भी चार्ज के आसपास का जहां पर उस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया साकिब? एक बार तुम एक्सप्लेन करो। सर फिर से बोले सर, फोन आ गया था। ओके, अब बोलो। यस सर। किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन या फिर जगह जहां पर उस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के आसपास के रीजन अफेक्ट किया जाए उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, फिर से वर्डिंग को पकड़ो। मतलब ऐसा नहीं कि एक वर्ड को बस वर्ड को एकदम पकड़ लिया। मेरा कहने का मतलब है उसका मतलब समझो। देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ये ये एक चार्ज बनाया मैंने, तो यहाँ पर डेफिनेशन ऐसे समझना। ये एक चार्ज है, अब मैं बोलूंगा इस चार्ज के, यानी कोई भी चार्ज ले लो, किसी भी चार्ज के आसपास की वो जगह जहां पर इस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्पेस है, ये जगह है। कहाँ कहाँ की जगह है ये जो चार्ज तुमको दिख रहा है बीच में, उसके आसपास की जगह है। ठीक है, उसके आसपास की जगह है। यस सर। क्या होगा इस जगह में?
इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव एक्सपीरियंस कर पाएगा। कौन एक्सपीरियंस कर पाएगा? एक दूसरा चार्ज। ठीक है, ये डेफिनेशन में मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन एक्सपीरियंस कर पाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही बोलिए, किसी भी चार्ज के आसपास की वो जगह जहां पर उस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चार्ज के आसपास की वो जगह जहां पर लेट सपोज ये रहा चार्ज, तो चार्ज का कलर क्यों बदल रहा है? मकड़ी वाला एग्जाम्पल बता, एग्जाम्पल मकड़ी वाला एग्जाम्पल। देखो ना, वेट वेट बता दो। किसी भी चार्ज के, उसने तो वीडियो तो साकेत ने भी देखा ना, तो अवेयर होगा उस एग्जांपल से। किसी भी चार्ज, ये मान के चलो चार्ज है, तो किसी भी चार्ज के आसपास की वो जगह, ये सारी जगह इस चार्ज के आसपास की जहां पर इसका प्रभाव एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब कौन एक्सपीरियंस करेगा वो प्रभाव? कोई दूसरा चार्ज। मेरे को बताओ साकेत। अब क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सर किसी भी चार्ज के आसपास के वो जगह जहां पर एक्सपीरियंस किया जा इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके साकेत, उस सकता चार्ज के इफेक्ट, उस चार्ज के प्रभाव को एक्सपीरियंस, अनुभव किया जा सके, है ना, उस चार्ज के प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक दो बार ऐसे खुद से समझना, खुद से डिस्कस करना, तो हो जाएगा। जैसे कि अगेन, जैसे मैं बताऊं, जैसे उदय ने बोला भी कि ये मकड़ी है, मकड़ी अपना जाला बुनती है, ऐसा जाला है। अब इस जाले में क्या हुआ, अगर कोई यहाँ पर लेट्स सपोज छोटा सा कीड़ा आ गया, तो वो मकड़ी के रडार में आ गया, मकड़ी उसको तुरंत झपट्टा मार के कैच कर लेगी उसको, है ना। तो ये समझो, ये जो भी जाला है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बीच में जो मकड़ी है ना, वो चार्ज है। समझ आया? तो क्या है, इस मकड़ी के जाले में कोई भी आएगा, तो वो मकड़ी उसको कैच कर लेगी, मकड़ी उसको खींच लेगी अपनी तरफ। वैसी है कि किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास में वो जगह जहां पर ये जो, ये बाहर से जो आया है, इस पर क्या, ये क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके किसी फोर्स को, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वैसे बाकी जो मैंने समझाया था उसी को ध्यान में रखना, कि किसी भी चार्ज के आसपास की वो जगह जहां पर उस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हमने जो डिस्कस किया था पॉइंट, वो ये था कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है? इमेजनरी होती है। इमेजनरी लाइंस विच शोज, इसका काम क्या होता है? दिखाना होता है किस किस को? इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसकी डायरेक्शन को किसी भी एक पॉइंट पर। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी फील्ड्स लाइंस जो दिखाती है दिशा पॉइंट को दिखाती है। किसको दिखाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को, है ना। यस। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये काल्पनिक लाइंस होती है, विच शोज, जो दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पर। समझे? किसी भी पॉइंट मतलब कि, असली में लाइन होती नहीं है, क्या उदय? असली में से लाइन होती नहीं है, इसको इमेजिनरी करते हैं हम लोग, आपने ये बताया था। होती नहीं, असल में कोई ऐसे लाइन नहीं होती, है ना। इसलिए यहाँ पर बोला हाँ गया है सर। कि इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि असल में लाइन वैसे नहीं होती, इसलिए इमेजिनरी बोला है। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो देख लो। पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में एंड होगी। जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया भी है, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में एंड होगी। ठीक है साकेत? हाँ सर। हाँ। और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, अनंत तक चली जाएगी। ठीक है। यस सर। तो प्रॉपर्टीज ये में सर। लिखवा रहा हूँ, लेकिन पांच छह जितने भी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है ना बच्चों, सारी इंपॉर्टेंट है, सब की सब एग्जाम में आ सकती है, तो आपको सबको अच्छे से टिप्स पे समझ लेना है, याद कर लेना है। तो अगेन, जैसे मैंने अभी बताया था, और देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्या होता है, इसमें जो 4 टॉपिक बताया उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका? क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ देगा कि एक्सप्लेन थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, आई मीन एक्सप्लेन थ्री प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई भी तीन प्रॉपर्टी बताओ, तो बतानी पड़ेगी तुमको कि हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव ना तो हो तो पॉजिटिव। यस, सारी नेगेटिव के अंदर घुस रही है, पॉजिटिव से निकल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो कहाँ हो जाएगी? ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और सिमिलरली, अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा, तो ये कहाँ से आती हुई दिखेगी? ये इन्फिनिटी से आती हुई दिखेगी, और सारी नेगेटिव में
घुस जाएगी, ऐसा है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी लिख सकते हो, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी, वो इमेजिनरी है, वो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो रियल है बच्चों। ठीक है, अंतर समझ आ रहा है? यस सर। है ना, तो ये चीज है। ये आपका एक और प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज यहाँ पर आपने बनाया, लेट सपोज, या फिर बॉडी भी कह सकते हैं, बॉडी के भी वो परपेंडिकुलर ही होता है। कोई आपने ये रहा, ओके, ऐसे बनाया। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर सरफेस से देखो, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से ऐसे निकलेगी, यहाँ भी 90 डिग्री बना रही हो सरफेस के साथ। यहाँ ऐसे निकली तो यहाँ भी 90 डिग्री बना रही है सरफेस के साथ। इधर से ऐसे निकली, इधर से भी वो 90 डिग्री बना रही है। इधर से ऐसे निकली, ऐसे 90 डिग्री बना रही है। इधर ऐसे ये बना रही है 90 डिग्री, इधर ऐसे यहाँ बना रही है 90 डिग्री। समझ पा रहे हो बच्चों? यस यस सर, यस। सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, इसको वापस से पढ़ो, कोई एक बच्चा मेरे को पढ़ के सुनाओ इसको। ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ये वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू पॉइंट चार्ज। परपेंडिकुलर बोल लो या फिर नॉर्मल बोल लो, मतलब ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, और नॉर्मल टू पॉइंट चार्ज। साकिब, नोट्स बनाए थे तुमने जब लेक्चर देखा था तो? 14 सर लेक्चर का नोट्स नहीं बनाया सर, तो आप किए कॉपी में। साथ साथ बना लिया करो साकेत। यस सर। ठीक है, सर फोर्थ मैंने बना पॉइंट देख, दिया है। वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है, और आपको जब फोर्थ पॉइंट समझ आएगा तब आप फिफ्थ पॉइंट समझेंगे। देखो, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे, बता रहा कि सर, क्या बता रहा टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट दैट दैट पॉइंट, पॉइंट। वेरी गुड। हाँ, बता रहा किसी भी पॉइंट में बनाना है तो टेंजेंट कर्व में बनाना है। नहीं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कैसा भी बना लो, बस क्रॉस मत करवा देना, ऐसे क्रॉस मत करवा देना। मान के चलो ऐसा कुछ कर्व है, तो देखो, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। मान के चलो मैं पॉइंट के नाम दे देता हूँ, देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, और देखते चलो, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई, पॉइंट जे, पॉइंट के, पॉइंट एल। ठीक है, देखो बहुत सारे पॉइंट मैंने दे दिए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो येलो से मैंने दिखाई है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीज है बच्चों, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट एक हम कह सकते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, अब देखो मैं ना टेंजेंट बनाता हूँ। टेंजेंट मतलब, जो कि हिंदी में आपने अगर सीखा होगा, स्पर्श रेखा। तो देखो, पॉइंट ए पर कैसे बनाऊंगा, एग्जैक्टली ऐसे, जो इस कर्व को बस एक ही बार टच करेगा। देखो, कर्व को एक ही बार टच कर रहा है तो ऐसे बनेगी उसकी, ऐसे नहीं बनेगी कि ऐसे बना दी मैंने। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनेगी, समझ आया साकेत? यस यस सर। ओके, तो वैसे ही तुम, आपका बी था कि तो ए पे बनाया, ए पे टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, ये है ना, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। सिमिलरली बी पर बनाएंगे तो बी कैसा हो गया, लेट्स सपोज आपका ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, बी पर बनाओ, बी पर कैसे बनाओगे, ऐसे, है ना। सी पर बनाओ, सी पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे। डी पर बनाओ, डी पे ऐसे ड्रॉ करोगे। ई पर बनाओ, ई पे ऐसे ड्रॉ करोगे। साकिब समझ आ रहा है, पकड़ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। सिमिलरली एफ पे किसी बना, भी पॉइंट पे सर मत। यस सर।
हाँ, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। ये देखो, ये येलो कलर से जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। देखो मैंने कितने सारे पॉइंट किए, येलो से मैंने जो बनाया वो क्या है साकेत, इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइन सर। ओके गुड, है ना, वेरी गुड। और जो व्हाइट से मैं बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? वाइट सर, हाँ, वो सर डायरेक्शन है सर। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक ऑफ फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेल डन। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ, ओके, तो ये था। सिमिलरली एफ पे बनाए तो ऐसे बनेगा। हेलो, एफ पे बनाए ऐसे बनेगा, जी पे बनाए जी पे एग्जैक्टली ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे एकदम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। बनाते रहो, अब क्या दिक्कत है, बस हमको कंसेप्ट समझना था। ये ऐसे हो गया, आई पे ऐसे हो गया, जे पे ऐसे हो गया एग्जैक्टली, एल पे ऐसे हो गया, के पे ऐसे हो गया। तो लाते रहो, तुम बनाते रहोगे, है ना, बहुत इजी है, समझ गए होगे अब, है ना साकेत, कोई दिक्कत? नो सर। यही है। जो देखो येलो से मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और व्हाइट से मैं क्या बना रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट किसी भी पॉइंट पर। अगर मैं बोलूँ सी पॉइंट तो यहाँ पर ये रहा, चलो, तो वही पॉइंट है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये समझ आ गया पॉइंट? तो यहाँ पर मैंने इसके सिचुएशन में, इस सिचुएशन में बना के भी दिखाया, जैसे कि लेट सपोज ये आपको ना कॉपी में एक काम करना, दोनों ना इस क्लास के बाद मेरे को ये करना, ये बना के दिखाना कि तुम कैसा बनाते हो, मेरे को देखना है, ठीक है, क्योंकि ये काफी बार आपको बनाना होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करो, सीखो बनाने कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ ऐसे गया, यहाँ से ये गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सिमिलरली यहाँ से आके ऐसे जाएगा, यहाँ से आके वो इसमें चला जाएगा ऐसे। साकेत एक चीज नोटिस कर पा रहे हो उस चीज में बच्चे? हेलो, यस सर, कर रहे हैं। कर रहे हो? ये कि ये जो भी लाइंस मैं बना रहा हूँ वो हमेशा पॉजिटिव से निकल रही है, एरो एरो पे ध्यान देना, जितनी भी मैंने बनाई है यस सर, सब पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल से रही है, दूर नेगेटिव जा से रही घुस है। रही है। हाँ, और सारी यस नेगेटिव में सर। घुस रही है ना, तो इस बात का हमेशा ध्यान देना कि कभी भी ना पॉजिटिव की तरफ मत कर देना। अभी मैं दिखाऊंगा अभी तुमको कि क्या नहीं करना है। देखो, कभी भी पॉजिटिव की तरफ ऐसे मत कर देना। ये एरो देखो, एरो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ, यस सर। नहीं हो सकता, ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो यही हाँ चीज सर। है। अब देखो, किसी भी पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ये क्या बनाई मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई मैंने या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सर। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस, टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर। ऑफ सिस्टम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक सिस्टम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम एक साथ ले आए, तो हमने जो यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे होगी। अब देखो, किसी भी पॉइंट पर मान के चलो मैं बोलूँ पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो वो क्या होगी, इस यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना, मतलब ऐसे, ये, है ना, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए पॉइंट पर। कोई पॉइंट मान के चलो ये रहा बी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये एग्जैक्टली होगी ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ सर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये होगी एकदम ऐसे, ये, ओके, ऐसे, ठीक है, ए बी सी। तो यही चीज है टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो यही था आपका एक कंसेप्ट। फिफ्थ पॉइंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, अब इससे पहले ना एक दो चीज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी करेगी, यस सर। साकेत एक पॉइंट यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि मान के चलो ये हमारे पास कोई सा एक रीजन है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये रहा,
ठीक है। यहाँ पर ना साकेत इलेक्ट्रिक फील्ड की ना एक ही वैल्यू रहेगी। देखो मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूरे स्पेस में से है, पूरी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई सा भी एक पॉइंट ले लो ए, तो इस पॉइंट ए पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही जगह डायरेक्शन होगी, मतलब अगर या तो इधर होगी या तो इधर होगी, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन जो भी होगी वो एक ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, एक पॉइंट पर सिर्फ एक डायरेक्शन होगी। ये चीज समझ आया, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की, यस। अब क्या है, अब ये है कि जो आपका पॉइंट नंबर 5 है वो ये कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी, मतलब आप ऐसे बना लो चलेगा, लेकिन ऐसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट, यहाँ पर जैसे इंटरसेक्ट किया वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो हम देखते हैं। देखो यहाँ जहां इंटरसेक्ट की ना, मान के चलो अभी हम क्योंकि सर एक ही वैल्यू हर सबकी रहेगी क्या, सर, इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि सर एक ही वैल्यू और एक ही डायरेक्शन रहेगी। हाँ इस पॉइंट पर ना इस पॉइंट पर असल में तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर हम दो यहाँ से दो टेंजेंट, ये दो कर्व ड्रॉ कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कर्व को ना पॉइंट 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। ध्यान से देखना साकेत, 1 की बात कर, अभी 2 को ना एकदम ही भूल जाओ। ये जो 1 है ना, जो पीले से मैंने दिखाया, इसको 1 है। 1 का पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, तो कैसे आएगी, टेंजेंट हम ड्रॉ करना जानते हैं, ऐसे आएगी, ये रही, है ना। यस अब सर। इसी पॉइंट पर, अब पॉइंट ए तो आपका सेकंड कर्व में भी लाई कर रहा है, यानी कि सेकंड कर्व से भी हम पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर कुछ ऐसे आ रही है। यानी कि एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर दो दो टेंजेंट बनेंगे। दो टेंजेंट मतलब कि दो डायरेक्शन, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पढ़ लेना, एकदम इजी सा है, बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार इसको पढ़ना एग्जाम में ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन वाई, आगे लिखा रहेगा एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको सॉल्यूशन में ये लिखना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखना है आपका, मतलब कि आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो यस सर। इसलिए मैंने जानबूझ के येलो से लिखवाया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ना। क्वेश्चन एग्जाम आएगा क्या? हाँ ये ये क्या आ बताया आपने? सकता है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो बहुत बार आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, फिर से बोलने क्या बोले थे, तो हम थोड़ा चले गए थे। रिकॉर्डिंग में देख लेना। और ये एक्चुअली लास्ट क्लास का ही मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, और थोड़ा डेप्थ में करवा रहा हूँ उस चीज को, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों, साकेत बताएगा मेरे को, साकेत दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि सर एक ही वैल्यू एक ही डायरेक्शन रहेगी ना। और अच्छे से एक्सप्लेन करो, देखो वर्डिंग्स पे ध्यान देना। और दो अगर वो दो ऐसा, इलेक्ट्रिक हाँ देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, तो जवाब ये देना कि अगर मान के चलो वो ऐसा करती है। ठीक है, पहला चीज हम एक काम करते हैं कि मान ही लेते हैं, पहली चीज कि मान लेते हैं वो करती है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे हमको ये चीज मालूम पड़ेगी कि इंटरसेक्शन के पॉइंट पर, इंटरसेक्शन का पॉइंट समझ गए, जहां पर वो काट रही है आपस में, ये तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ यस सर। इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही है कि मान के चलो यस अगर सर। वो ऐसा करती है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे, तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट्स। टू टेंजेंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हो याद करने के लिए, पर आपको आंसर वैसे पूरा लिखना होगा। अब दो टेंजेंट का मतलब क्या होगा, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड से आप सो रिप्रेजेंट, स्पष्ट लिखना। विच इज दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों नहीं क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो
पहला पहला आप खुद मान के चलिए कि मान लो इंटरसेक्ट कर गई, तो क्या होगा, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, और टू टेंजेंट मतलब टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। समझे एक्सप्लेन करना, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? यस समझ गए सर हम। ठीक है साकित, यस सर। इसी इसी को देख के तुम एक्सप्लेन करो, कॉपी मत खोलना। ये पहले फिर से देखना, पहला जो मैंने टिक मारा, टिक मारने का मतलब कि मान के चलो, जो तुम मना कर रहे हो ना कि बताओ क्यों नहीं करती, जैसे सर हाँ तो यहाँ तुम मान लो, वो कह रहे हैं कि बताओ क्यों नहीं करता, तो तुम बोलो मान के चलो करता है वो, ठीक है, कि मान के चलो वो करता है। तो उसके आगे क्या होगा कि एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू टेंजेंट, दो टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंट होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही पॉइंट पर, मतलब किस पॉइंट पर, इंटरसेक्शन के पॉइंट पर, जो दो डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यही चीज है आपका। ठीक है, एक्सप्लेन करेगा समझ कोई गए मेरे सर को? समझ गए। सर मैं यस। बोलूँ क्या? बोलो, कोई भी सेकंड थिंग बोलो, बोल सेकंड। बोलो बोलो, साकिब तुम ही बोलो। सेकंड हाँ सर साकिब मैं मैं बोलूँ तुमसे मान क्या सवाल सर। मतलब? पूछता हूँ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? सर मैं बोलूँ, साकिब, सेकंड साकिब बोलेगा। को बोलने दो, ठीक है सर। बोलो साकिब। क्योंकि सर अगर वो ऐसा करती है तो टू टेंजेंट बनेंगे और दो डायरेक्शन हाँ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंट, हाँ हाँ साथ एक हाँ पॉइंट हाँ, बनेंगे। देखो देखो देखो, दो टेंजेंट से पहले भी एक चीज लिखवाइए साकिब, हाँ एट। यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट एट। इंटरसेक्शन पॉइंट बोलो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, तो फिर से बोलो, फिर से बोलो, सही शुरुआत की थी तुमने। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती साकिब? अगर वो ऐसा करती तो सर दो इंटरसेक्शन टेंजेंट बनेंगे। दो इंटरसेक्शन टेंजेंट ना, एट इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे। फिर से, जब तक सही नहीं होता तब तक मैं बुलवाता एट रहूंगा। एट इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट पॉइंट बनेंगे। एट देखो, एट दो, भी लगा रहे हो, दो मे भी लगा रहे हो, एक चीज, एट का मतलब ही में होता है, ठीक है, एट इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट में। एट इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे। साकिब, एट का मतलब ही में होता है बच्चे, एट मतलब ही यहाँ पर में के लिए यूज कर रहे हैं, तो या तो एट बोलो या फिर में बोलो, दोनों चीज मत बोलो। पॉइंट में दो जगह बनाएंगे। ठीक है, फिर से यस देखो, सर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, एट को एट हटाओ, एट इंटरसेक्शन। को हटाओ, एट को हटाओ। देखो, अगर वो ऐसा करते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन अगर वो पॉइंट ऐसा करती है में तो यस सर। दो टेंजेंट, दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से वर्डिंग को पकड़ना मेरे। अगर वो ऐसा करती है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक ही पॉइंट पर, जो कि असंभव है, विच इज इम्पॉसिबल। बोलो बच्चों, आगे बोलो, तुम बोलो, रिपीट करो। अगर वो ऐसा करती है दो टेंजेंट बनेंगे। अ, कहाँ पर अ, साकेत, फिर से तुमने मिस कर दिया इसको। दो डायरेक्शन। हाँ, मिस कर दिया, कहाँ दो टेंजेंट बनेंगे? सर इंस्टेंस पॉइंट में। इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, साकेत ध्यान से बच्चे, इंटरसेक्शन पॉइंट में, चलो ये भी लिख दिया, हाँ है ना? बोलो। एक और बार साकेत को ट्राई करने दो, फिर उदय बोलेगा। साकेत, एक और बार ट्राई करो, कोशिश करना अच्छे से करने का। अगर वो ऐसे करती है तो दो इंटरसेक्शन टेंजेंट में दो बनेंगे। अभी कैसे आ गया साकेत? दो तो पहली बार यहाँ है ना, इस वाले दो को मत पढ़ना, वो तो पॉइंट है। दो तो, दो से पहले हमने इंटरसेक्शन पॉइंट बोला ना बच्चे, दो तो बाद में आएगा ना, पहले हमने तो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात की ना। इंटरसेक्शन पॉइंट दो कैसे हो सकते हैं? मान के चलो ये और ये काट रहे हैं आपस में, तो ये एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहे हैं? यहाँ मेरे को बताओ ना, यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है तुमको या दो पॉइंट दिख रहे हैं? दो पॉइंट सर। एक कैसे पॉइंट सर, एक साकेत? पॉइंट। एक दिख रहा है ना,
तो एक पॉइंट एक पर दो टेंजेंट बनेंगे, समझे? इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही होगा ना। तुम पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले बोलो अगर वो ऐसा करेंगे, उसके बाद इसमें आना, उसके बाद इसमें आना, फिर इसमें आना, फिर इसमें आना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो। बोलो एक बार, फिर बोलो। सर आप और बार फिर से आप बोलिए सर। अच्छा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती आपस में? बोलो। मैं एक्सप्लेन करूं क्या फिर से? यस सर कीजिए तो। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट मान के चलो वो करती है। अगर वो करती है तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे मतलब दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट में, जो कि इम्पॉसिबल है ना? बच्चों ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर से ज्वाइन कर लो। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्वेश्चन पूछेगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, तो आपको बोलना है अगर वो ऐसा करती है, मान लो वो ऐसा करती है, तो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट में टेंजेंट की दो वैल्यू होगी, मतलब कि दो टेंजेंट बनेंगे। फिर से, इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे। दो टेंजेंट बनेंगे मतलब कि दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। इसको फिलहाल इसको भी हटा दो। चलो अभी तुम्हारे लिए सीखने के लिए और भी ज्यादा आसान कर दिया बच्चे, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। कि मान के चलो वो ऐसा करती है, अगर वो ऐसा करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे से मतलब दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। समझे साकिब? अब तुम बोलो। यस सर, अगर वो मान के चलो अगर वो ऐसे करती है इंटरसेक्शन पॉइंट में कि दो टेंजेंट बनेंगे मतलब दो टेंजेंट बनेंगे एक ही डायरेक्शन में, ये इम्पॉसिबल है। दो दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तुमने टेंजेंट को एक दो बार मैं बार बोलूं। बोल दिया। एक मिनट साकिब, गलती दो मालूम पड़ी? डायरेक्शन अभी होगी। तुमने गलती से बोल दिया कि दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे मतलब कि दो डायरेक्शन होगी टेंजेंट की। डायरेक्शन दो डायरेक्शन में नहीं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बनेंगे। यस फील्ड सर। की दो डायरेक्शन होगी, है ना? ठीक है, इस बार थोड़ा बेटर था। उदय तुम बोलो एक बार। सर इसको ऐसे बोलेंगे, अगर वो ऐसा करती है तो इंडक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट इंटरसेक्शन बनेगा, बच्चे, इंटरसेक्शन, हाँ, इंटरसेक्शन। दो टेंजेंट बनेगा जो दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल। नहीं, इनकम्प्लीट था ये भी। अगर वो ऐसा करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे मतलब दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही पॉइंट पर, जो कि इम्पॉसिबल है। बच्चे सामने तो लिखा है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, मतलब ये चीज इसमें दिक्कत कहाँ आ सर रही आप है? समझ जाए तुमको बढ़िया चाहिए। तुमको स्क्रीन के सामने लिखा है, मैं तुमको आंख बंद करके बोलने के लिए नहीं कह रहा, तुम देख के बोलो। पहला पॉइंट ये कि अगर वो ऐसा करती है तो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट बनेंगे मतलब दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। इतना दो डायरेक्शन स्ट्रेट में इलेक्ट्रिक फॉरवर्ड तो है, फील्ड इम्पॉसिबल। स्ट्रेट हाँ सर, फॉरवर्ड तो है। थोड़ा बोलो साकेत। मान के चलो अगर वो ऐसे करती है इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे मतलब दो एक ही डायरेक्शन में दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक सही फील्ड की, बोला जो कि सर। इम्पॉसिबल है। वेरी गुड साकिब, इस बार काफी अच्छा था पहले से। उदय तुम बोलना एक बार। हम भी बोलेंगे। हाँ बोलो बोल रहे ना। हैं, अगर वो ऐसा करती है तो इंटरसेक्ट करेगी, दो टेंजेंट बनेगा, दो डायरेक्शन इंटरसेक्ट इलेक्ट्रिक करेगी, पहले फील्ड। तुम इंटरसेक्शन मेरे को 10 बार बोल के सुनाओ, इंटरसेक्शन। अच्छा ठीक है, बोलो, अगर वो ऐसा करती है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, बोलो, बोलो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन फिर से अगर बोलो। वो अगर वगर छोड़ो ना, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बोलो 7 बार। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है सर, बोल रहा। अगर वो ऐसा करती है इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट बनेंगे, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इम्पॉसिबल है। रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग मतलब भेजूंगा, रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना और उसको समझना। दो टेंजेंट के बाद मतलब बोलो ना कि दो टेंजेंट।
हाँ, तो ये तो हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो था इसमें कि ये पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में चली जाएगी, ये ना क्लोज नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि देखो पॉजिटिव से निकली और वापस घूम के पॉजिटिव में आई है। बच्चों ध्यान देना कि ये घूम के नहीं आई है वापस पॉजिटिव में, पॉजिटिव से यहाँ निकली तो उसमें जाके थम गई। ये वाली ना नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं गई है, ये भी पॉजिटिव से ही नेगेटिव में आई है। क्या क्या बोला, कौन क्या बोला, आवाज नहीं आई मेरे को। हेलो, है ना। तो ये कभी हेलो। क्लोज लूप नहीं बनाएगी, ऐसा कभी ये ऐसा नहीं दिखेगा तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है ना। तो यही पॉइंट था ये। तो ये भी आपको समझ आ गया हो। ये 6 प्रॉपर्टी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो यही था। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं आगे, आगे की चीज हम बढ़ाते हैं आगे। अगला पॉइंट लिखना बच्चों आज के लिए वो ये है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये नाम सुना है बच्चों किसी ने पहले अब तक। हेलो, हेलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, देखो इसके पहले मेरे को बताओ इसके बारे में किसी ने सुना है कुछ। मेरी वॉइस आ रही है, ऑडियो दिख रहा है, वीडियो क्लियर है, हाँ सर, वीडियो दिख रहा है। सुने हैं सर। क्या होता है साकेत इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी सर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। नो, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एकदम ही अलग टॉपिक है। देखो मैं बताता हूँ, इंटेंसिटी का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ। तो यहां पर लिखना, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। इंटेंसिटी का मतलब बच्चों बेसिकली होता है स्ट्रेंथ। एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस डेफिनेशन में स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल ये 3 टर्म याद रखना, ये 3 छोटे से वर्ड याद करना, आपको इंटेंसिटी समझ आएगा। स्ट्रेंथ मतलब होता है, मान के चलो ये ना यहाँ पर क्या है, उदय का नेटवर्क वीक है। उदय आवाज आ रही है मेरी। नहीं सर, मतलब सर मेरा मतलब भाई सुनिए तो कट जाता है बर्बाद। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर है ब्लॉक। अब इस साइड कौन है, इस साइड है, इस साइड साकेत खड़ा है ना, इधर है साकेत। साकेत रस्सी से खींच रहा है इस ब्लॉक को। और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ यहाँ पर उदय है। उदय भी इस ब्लॉक को खींच रहा है अपनी तरफ, है ना। उदय भी अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपनी अपनी तरफ इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, है ना। ये साकेत एस ए के, ये उदय यू डे यू डी उदय। ओके समझ आया बच्चों। अब हम पता क्या बोलेंगे कि इन दोनों में से ब्लॉक किधर जाएगा, ब्लॉक उधर जाएगा जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। साकेत और उदय की में से जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई ब्लॉक उधर चला जाएगा। मान के चलो बच्चों, आप में बराबर ताकत है, ठीक है। मान के चलो आप में बराबर ताकत है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा। मान के चलो साकेत में ज्यादा ताकत है, तो हम बोलेंगे साकेत की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ब्लॉक इधर चला जाएगा। मान के चलो उदय में ताकत ज्यादा है, तो हम बोलेंगे उदय की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ब्लॉक इधर चले जाएगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब समझ पा रहे हो, स्ट्रेंथ का मतलब बेसिकली ताकत है, समझे। ताकत सर, जिसमें ज्यादा ताकत रहेगा वो स्टैंड होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो यहाँ पर ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब हमको पता है कि आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पक्का होगी। तो अब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। समझे बच्चों। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो अभी हमने जो भी कुछ देखा, एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ एक पॉइंट ये रहा, यहाँ ज्यादा होगी बच्चों या फिर यहाँ ज्यादा होगी। मतलब ये वाला देखो, ये वाला लाल वाला पास में और ये ब्लू वाला थोड़ा दूर में,
सर लाल वाला जो पास है वो वही उसी पे ज्यादा रहेगा। रेड वाले पे ज्यादा रहेगी, इस वाले पॉइंट में ज्यादा रहेगी, है ना। तो ये क्या है, यस अब सर। तक जो हम ये बनाते आए थे ना, जो हम बना रहे वो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अभी हमने वैल्यू थोड़ी देखी कि बताओ कितनी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है वैल्यू थोड़ी देखी थी, बस तो हम ऐसे बना दे रहे थे कि कुछ ना कुछ तो बाहर है, स्पेस है। अब हम बात करेंगे कि वो स्पेस है किसी भी पॉइंट पर, वो वैल्यू कितनी रहेगी। अब हम ना मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें, जैसे कि हमने देखा था कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन करते हैं, तो ये यहाँ पर रिपेल करेंगे, रिपल्शन लगे होगा दो चार्जेस के बीच में। तो ये तो हमने देखा कि रिपल्शन होगा, लेकिन कूलम्स लॉ में हमने देखा कि वो जो रिपल्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिमिलरली यही चीज है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये तो देख लिया कि इसके आजू बाजू में एक रीजन होगा जहां पर दूसरा चार्ज इसका फोर्स अफेक्ट कर सके, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस रीजन में वो वैल्यू कितनी होगी। तो अब ना वो वैल्यू हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ आया? यस सर, यस सर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली सिर्फ इतना सा समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, या फिर ताकत बोलो या वैल्यू बोलो, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या फिर वैल्यू को ही, इंटेंसिटी मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। हाँ ताकत या फिर वैल्यू कुछ भी बोल लो, ठीक है। ताकत तो हो गया मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में हो गया, कि बात करने वाली लैंग्वेज में हो गया। थोड़ा सा अच्छी भाषा में बात करोगे, फिजिक्स की टर्म्स में बात करोगे, तो बोलोगे वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझे? ताकत या वैल्यू कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। यस सर। तो इसके लिए तो ये किसके इक्वल रहेगा? सबसे पहले तो इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और आगे लिखना एंड या फिर इट इज, साकिब तुमने मेरे को न्यूमेरिकल नहीं भेजे थे ना, छह न्यूमेरिकल जो मैंने यस होमवर्क के सर। लिए दिए थे। तीन भेज नहीं भेजे थे सर, तीन भेजे सारे थे नहीं भेजे एक थे, फोटो सारे है। नहीं भेजे और थे, सारे नहीं भेजे थे, उदय ने भी सारे नहीं भेजे थे, उदय का एक या दो बच रहा था। मेरा सारा भेज दिए थे मैंने, एक उससे बचा हुआ था। हाँ एक बच रहा था ना, वही तो कह रहा हूँ, क्यों बच रहा था मेरे को बता सकते हो? और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं कि डाउट आ रहा है, ये आ रहा है, कोई कुछ कुछ भी दिक्कत वो नहीं वाला हुआ बच था। जाएगा। वो वाला बना लिया था, कल भेज दूंगा सर मैं सुबह को। ठीक है आज साकिब, तुम भेजने जो बोलूंगा। तीन बचे हैं उसको भेजोगे, ठीक है। यस सर, एक प्रॉब्लम था सर, वो बता दीजिएगा सर। ओके ओके, मैं बता दूंगा, ठीक है, इस टॉपिक को कर लेंगे या फिर न्यूमेरिकल कल सही था बता। मेरा। हाँ न्यूमेरिकल आपके ठीक थे ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, तो इसमें लिखना इट इज डिफाइंड एज, तो इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक, अब ये क्या नई चीज है, अब ये टेस्ट चार्ज क्या है, इसके बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने नया तो ज्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन पुराने को अच्छे तरह से रिवाइज कर लिया। आपको 10 बार कम से कम मैंने ये बोलना सिखाया होगा, क्योंकि ये जो पेज है ना बच्चों, इसमें ना समझ लो 5 स्टार वाली चीज है। सर 13 देखते हैं सर, निकालिए ना। सर वो सर एक न्यूमेरिकल जो पीछे वाला था निकालिए सर, माइक्रो कूलम वाला, 4 वाला। देखिए सर क्वेश्चन बोल रहे हैं। वेट वेट, मैं पहुंच ही जाऊंगा, वेट वेट, ये रहा ना, ये वाला कह रहे हो क्या, 6 वाला कह रहे थे क्या? साकित, कौन सा वाला कह रहे थे? यस सर, थोड़ा आगे कीजिए सर, वही 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 प्रोसेस आगे कीजिए सर। ये वाला क्या? और क्वेश्चन नंबर बोल रुकिए पाओगे? सर क्वेश्चन। मैंने 6 क्वेश्चन यस दिए थे सर। ना, क्वेश्चन नंबर बोलो, 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा? सर सर क्वेश्चन देखने दीजिए सर। हाँ बोलो, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। सर ये सर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज of charge plus 2 microcoulomb and plus 4 microcoulomb repel each other with a force of 20 Newton when charge of minus 6 microcoulomb is added to each of them. ठीक है,
ओके, ये वाला यस क्वेश्चन था यानी फिफ्थ सर। यस सर, प्रॉब्लम 1 सर। प्रॉब्लम 5, हाँ मतलब प्रॉब्लम 1 जो यहाँ पर लिखा है, तो इसको समझना साकेत, बोलो। हाँ सर, थोड़ा हाँ मतलब कि तो ओके ओके, देखो आधा मैं अधूरा इसको समझाता हूँ। बीच मेरे में को मिस्टेक। मेरे को मेरे को एक चीज जरा बता दोगे, यहाँ पर ये वैल्यू बता दोगे क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी थी, तो जल्दी से मेरे को ये बताओ पहले वाले चार्ज की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? +8 माइक्रोकूलम थी शायद, या फिर क्या थी? जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रो +2 सर, +2 माइक्रोकुलम। के +2 माइक्रोकूलम। और सेकंड वाले की जगह क्या यस, लिखा था? +4 माइक्रोकुलम। +4 माइक्रोकूलम। और फोर्स कितना लग रहा था? सर फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, वेरी गुड। और डिस्टेंस यहाँ पर कौन सा चार्ज ऐड किया गया था? -6 माइक्रोकुलम। -6 माइक्रोकूलम। तो देखो, क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन को एक्चुअली मैं समझा चुका हूँ उस न्यूमेरिकल वाली क्लास में, लेकिन यहाँ मैं जल्दी से थोड़ा सा जल्दी मैं बताता हूँ। देखो, एक चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम ये रहा। और दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, तो Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, और ये रहा Q2। अब क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों ना रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, कितने फोर्स के साथ में? 20 न्यूटन के साथ में। ये दोनों रिपेल कर रहे हैं 20 न्यूटन के साथ, ठीक है। तो इनके बीच में अभी जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? यस सर। 20 न्यूटन का लग रहा है। इनके बीच में आर डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस कुछ नहीं बोला तो हम मान लेते हैं खुद से आर। अब कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों चार्ज में क्या करें, इसमें भी Q1 में भी और Q2 में भी -6 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम दोनों में जोड़ दें तो क्या होगा? अब बताओ नया फोर्स क्या होगा? तो नया फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? नया फोर्स निकालने के लिए नया चार्ज निकालो। नया चार्ज कितना होगा? इस Q1 का चार्ज बताओ मेरे को साकेत, क्या होगा? Q1 डैश, नया चार्ज है तो Q1 डैश बोलेंगे। पुराने चार्ज में हमने नया चार्ज जोड़ दिया, तो यानी कि 2 माइक्रोकूलम ने में हमने क्या किया? 6 माइक्रोकूलम जोड़ दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -4 माइक्रोकूलम के इक्वल हो जाएगा, है ना? -4 माइक्रोकुलम, यस सर। है ना? और सिमिलरली Q2 में क्या होगा? Q2 में क्या होगा? Q2 में भी -6 माइक्रोकूलम जोड़ दिया, तो पहले से 4 माइक्रोकूलम था, तो 4 माइक्रोकूलम में 6 माइक्रोकूलम हमने जोड़ दिया, मतलब कि -6 माइक्रोकूलम हमने जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? -2 माइक्रोकूलम। तो ये तो हो गया दोनों का चार्ज। -2 ओके, अब हमसे पूछा है कि नए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ डैश कितना होगा, तो एफ डैश निकाल लो। तो पहले ना एक काम करो, आर तो हमको नहीं पता, आर की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करो इसकी टर्म्स में यहाँ पर पहले ये लिखो, एफ किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला लिखो, फोर्स का फॉर्मूला आपका होता है के Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर, वेरी गुड। एफ की वैल्यू थी आपकी 20 न्यूटन, बाय आर। इक्वल टू के को के ही छोड़ दो क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 था आपका 2 माइक्रोकूलम और Q2 था आपका 4 माइक्रोकूलम, है ना? और अपॉन में आर हमको कुछ नहीं दे रखा, तो आर को आर ही लेके चलता है। ये तो आपकी इक्वेशन होगी। अब एफ डैश को लिखो, नया वाला फोर्स बच्चे, इसी में ना सारी चीज जो नई नई है उसको लिख दो। फोर्स नया है तो एफ की जगह एफ डैश कर दो। के तो कांस्टेंट है, तो नया पुराना तो बात बराबर है, नया पुराना तो के नहीं होगा ना, के की तो एक ही वैल्यू, तो के डैश नहीं लिखेंगे, बस के लिखेंगे क्योंकि के कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, के नहीं बदलेगा। Q1 बदला है, Q1 में जब -6 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया तो Q1 बदल के ये वाली वैल्यू हो गई थी, तो वही लिखेंगे Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन, डिस्टेंस नहीं बदला है, डिस्टेंस से कुछ नहीं बोला कि बदला है, तो डिस्टेंस आपका वही रहेगा, है ना? तो इसको जब हम करेंगे, इसको लिखेंगे एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा? के को के ही छोड़ दो। Q1 डैश किसके इक्वल है? -4 माइक्रोकूलम, तो यहाँ लिखो -4 माइक्रोकूलम। Q2 डैश किसके इक्वल है? -2 माइक्रोकूलम के, और अपॉन आर तो आर ही था, आर स्क्वायर कर दो। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। हमको एफ डैश निकालना है, तो 2/1 कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले इसको ऊपर रखो, सेकंड वाला ऊपर है ना, तो एफ डैश अपॉन, यहाँ पर ये रहा 20 न्यूटन, तो अपॉन में 20 न्यूटन कर देता हूँ, विल बी इक्वल टू, ये वाली पूरी चीज लिख दो यहाँ पर, मतलब कि के इंटू 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली चीज लिख दी, अपॉन में बड़ा सा अपॉन
और ये वाली चीज। पर जो समझ अगर नहीं आ रहा है ना, तो जहां मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, इसको एक बार फिर से देखना। जहां ये वाला क्वेश्चन कराया था इसको एक बार फिर से देखना, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सिमिलरली ये जो यस k इंटू -4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा अपॉन में ये वाला आर स्क्वायर बचा, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला आर स्क्वायर बचा। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, k से k कैंसिल हो रहा है, 2 माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर सारा कुछ कैंसिल होके 1 बचा। तो यानी कि एफ डैश अपॉन 20 न्यूटन की वैल्यू आ गई 1। तो 20 न्यूटन को इधर भेज दो तो नया फोर्स एफ डैश हो जाएगा 20 न्यूटन के। समझे, यही था आपका। तो यही वाला तो मैंने कराया भी था साकेत, यही वाला तो कराया था मैंने। इसका भी आंसर कितना आया था, 20 न्यूटन ही आया था, एक ही चीज है। अगर अभी मैंने थोड़ा सा जल्दी में बताया, क्योंकि मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था उसको उस वाले लेक्चर में। तो अगर अभी आपको समझ नहीं है तो वापस से ये वाले लेक्चर के इस वाले पार्ट में आना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तब। ठीक है, यस यस सर। ठीक है साकेत, उदय समझ आया? हाँ सर। यस सर, बहुत अच्छे से मैंने। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके, ठीक है सर, बाय गुड सर, नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। यस सर।